मेरी अस्थियों को तब तक मत बहाना जब तक मुझे न्याय ना मिले, और अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को किसी कोर्ट के बाहर गटर में बहा देना। आखिर क्यों एक इंसान ऐसा कहने पर मजबूर हो गया और उसका भारत के जुडिशरी सिस्टम से और किसी भी पॉलिटिकल से विश्वास उठ गया था। लास्ट में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क को टैग करा अपने ट्विटर पे। तो आज मैं आपको अतुल सुहास के डिटेल्स में नहीं लेके चलूंगा ज़्यादा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि अतुल सुहास ने क्यों सुसाइड करा। मैं आज आपको भारत की कानून व्यवस्था दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भारत के अंदर हर 9 मिनट के अंदर एक मैन सुसाइड करता है। और अगर एनसीआरबी के डाटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं तो भारत के अंदर 1,22,000 मेल सुसाइड करते हैं, जिसमें से अगर आप देखते हैं तो मैरिड मेल की सुसाइड करने की जो टेंडेंसी है वो 83,000 प्लस है। मैं यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि फीमेल कम सुसाइड कर रही हैं या मेल ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मेलों की जो तादाद है सुसाइड करने की वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। सुसाइड कोई भी करे, मेल करे या फीमेल करे, वो दोनों ही चीज़ें गलत हैं। लेकिन आखिरकार क्यों मेल इतनी ज़्यादा सुसाइड कर रहा है, तो आइए देखते हैं कि भारत के कानून में ऐसी क्या दिक्कत है। सबसे ज़्यादा जो मिसयूज़ होने वाला जो हमारे यहाँ आईपीसी है वो है फॉर्म 98A। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें सारे फॉल्स केसेस ही आते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है कि फॉल्स केसेस ही आपको देखने को मिले हैं। अगर आप देखते हैं कि सिर्फ हमारे कानून के अंदर में डोमेस्टिक वायलेंस ये पाया गया है, ये लिखा गया है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है सिर्फ एक वुमेन के साथ हो सकता है। क्या डोमेस्टिक वायलेंस किसी एक मैन के साथ नहीं हो सकता? और ये जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो प्रावधान है ये एक नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके अंदर में कोई भी मैन की बात नहीं करी गई है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो रेप वाला जो कानून है, रेप के अंदर में सिर्फ एक चीज बताई गई कि जो रेप है वो सिर्फ एक वुमेन का ही हो सकता है। इसमें कोई जिक्र ही नहीं है कि मैन का भी रेप हो सकता है। हालांकि मैन के रेप के भी केसेस देखे गए हैं। इसके ऊपर जस्टिस वर्मा कमेटी ने भी 2013 में एक रिकमेंडेशन दी थी कि हमें अपने रेप की डेफिनेशन को वाइडन करने की जरूरत है, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हालांकि 172 हमारा जो लॉ कमीशन रिपोर्ट थी उसने भी एक रिकमेंडेशन दी थी कि हमें अपने कानून को जेंडर न्यूट्रल बनाने की सख्त जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ एक वुमेन सेंट्रिक हैं, मैन की इनमें कोई भी बात नहीं करी गई है। इफ अगर कोई भी मैन एक वुमेन को गाली देता है तो उसका भी प्रावधान है हमारे कानून के अंदर में, लेकिन अगर मैन को कोई भी एक वुमेन गाली देती है उसका कोई भी प्रावधान आपको नहीं देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर आप देखते हैं तो आजकल आप देखते होंगे कि जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, तो यहाँ पर भी वुमेन के लिए एक प्रावधान है क्या कि अगर दोनों फिजिकल इंटीमेसी होते हैं और उसके बाद जो मेल है वो अपने वादे से मुकर जाता है कि वो शादी नहीं करेगा, तो यहाँ पे भी वुमेन के पास एक कानून है कि वो उसके अगेंस्ट में फाइल कर सकती है केस को। लेकिन अगर हम उल्टा कर देते हैं कि मैन को अगर कोई एक वुमेन धोखा दे देती है रिलेशनशिप में आने के बाद, तो उस टाइम पे क्या होगा? तो ये जो सारे कानून हैं ये अगर आप देखेंगे तो ये जेंडर न्यूट्रल आपको नहीं देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जितने भी हैं आपको वुमेन सेंट्रिक आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि इसके अलावा भी अगर आप कुछ चीज़ें देखेंगे तो तब भी आपको समझ में आएगा कि मैन के लिए कोई भी ऐसा ना ही कोई कमीशन है जहाँ पे मैन अपनी जाके बात को रख सकता है। आपको वुमेन के लिए नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन देखने को मिल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन एट लास्ट हमें मैन के लिए भी देखना पड़ेगा ना चीज़ों को। क्यों? क्योंकि मैन के ऊपर अगर कोई भी एक वुमेन चार्ज लगा देती है तो यहाँ पे मैन को प्रूव करना पड़ेगा कि वो गिल्टी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही एक सवाल बहुत ज़्यादा उठ जाता है क्या कि शादी के ऊपर, कि लोग अब शादी करने से भी डर रहे हैं। तो इसी पर अगर आप देखेंगे तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैमिली जज ने, जो कि जस्टिस हरीश कुमार थे, उन्होंने एक केस को सॉल्व करते हुए एक चीज़ बोली थी कि अब हमें फाइनेंशियल एग्रीमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वो एक एग्रीमेंट है जो कि शादी से पहले एक मैन और वुमेन के बीच में होगा, जिसमें कि हर एक चीज़ डिफाइंड होंगी। लेकिन ये भी चीज़ों पर आज तक भी गौर नहीं करा गया। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई भी हमारे भारत में कानून नहीं है। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैन को जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा? एट लास्ट मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि जो मैन हैं वो गिल्टी नहीं पाए जाते हैं, वो भी गिल्टी पाए जाते हैं, बट अगर आप देखेंगे तो फॉल्स केसेस बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाते हैं। तो एक बात जो मैं आपको लोगों को बोलना चाहूँगा यहाँ पर वो ये है कि आप शादी भले से ही देर से करें, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन
किसी एक पार्टनर को ऐसे के साथ शादी करें जिससे आपको जीवन में कोई दिक्कत ना देखने को मिले। ये मेन और वुमेन दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में या किसी भी प्रेशर में आने के कारण अपनी शादी में ये सोच रहे हैं कि डिले हो रहा है, सोसाइटल प्रेशर है, ये चीज़ें। देखिए, जिस टाइम पे केसेस होते हैं तो उस टाइम पे आपके साथ कोई नहीं होता है, उस टाइम पे सिर्फ आप ही हैंडल कर रहे होते हैं ये सब चीज़ों को। तो इसलिए कोई भी डिसीजन ले रहे हैं आप शादी से रिलेटेड, तो थोड़ा सा सोच विचार करके उस डिसीजन को लीजिएगा, चाहे वो मैन है चाहे वुमेन है, क्योंकि आजकल इस एक कंडीशन ने हमारे लिए एक सवाल खड़ा कर दिया है, जो कि है शादी के लिए कि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच।